हाँ, सभी पैरेलल में है, तो इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल एडिशन 1 बाई आर डैश विल बी 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई 2r, यही ना होगा? तो ये हो जाएगा 5 बाई 2r, यानी कि r डैश विल बी इक्वल टू 2r बाई 5, यही ना? अच्छा, मान लो अगर मैं अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दूं, लाइक यहाँ एक रेजिस्टेंस r अटैच कर दूं, तो क्या हो जाएगा? अब ये लोअर ब्रांच में मैंने एक रेजिस्टेंस R अटैच कर दिया है, तो डेफिनेटली रिजल्ट में तो कुछ चेंजेस आना चाहिए ना? क्या चेंजेस आएगा? व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू नाउ बिटवीन A एंड B? 3R बाई 6, यू आर सेइंग 3R बाई 6। बाकी और क्या क्या है? आंसर बताओ जरा। एक का है 3R बाई 6, अगर 3R बाई 6 है तो इसका मतलब R बाई 2, यू मीन टू से दैट। बाकियों का क्या वही आंसर है? ये क्या होगा? स्मॉल ए एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले सकते हैं ना, तो ये वाला पॉइंट देखो, ये इधर कैपिटल ए है तो ये शॉर्ट सर्किटेड, ये वाला पॉइंट भी कैपिटल ए है, लेकिन पहले जो ये बी था ये भी बी, अब ऐसा नहीं है, अब वो स्मॉल ए एक इंटरमीडिएट पॉइंट है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्रॉम कैपिटल ए से स्मॉल ए हम दो जगह जा रहे हैं, दिस वे एंड दिस वे, तो हम कैपिटल ए से एक इंटरमीडिएट पॉइंट स्मॉल ए पे जा सकते हैं। ये है वो इंटरमीडिएट पॉइंट, R और 2R, ये दो पाथ है, ये और ये, ठीक है। आगे है कि स्मॉल ए से B तक एक कनेक्शन है, दिस इज दिस, और फाइनली कैपिटल ए से कैपिटल B के बीच में एक और कनेक्शन है, ठीक है। ये है ओवरऑल नेटवर्क। आर यू गेटिंग इट नाउ? ये है हमारा ओवरऑल नेटवर्क। तो अब क्या हो गया? यहाँ R और 2R जो पहले पैरेलल है, यहाँ R और 2R पैरेलल है ना, तो इन दोनों का, इस ब्रांच का इफेक्टिव कितना है? 2R बाई 3 है ना? हाँ या ना बोलो? 2R बाई 3, 2R बाई 3 के साथ R सीरीज है, तो ऊपर वाले ब्रांच में हो जाएगा 2R बाई 3 प्लस R, यानी कितना हो गया? 5R बाई 3। ये 5R बाई 3 हमारा A से B यहाँ तक हुआ, और उसके साथ R का पैरेलल, यानी RAB कितना हो जाएगा? RAB हो जाएगा 5R बाई 3 इंटू R डिवाइडेड बाई 5R बाई 3 प्लस R। हाँ या ना बोलो? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5R बाई 8। समझ में आया? ये हो जाएगा 5R बाई 8। अब देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और चेंजेस करूं, अब बताओ तो RAB क्या होगा? नाउ फॉर easier calculation I have given all the resistors R each। सभी रेजिस्टर्स का वैल्यू मैंने R मान लिया ताकि हमारा कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कैलकुलेशन क्या है वो तो जोड़ घटाव है,
कर सकते हो अपना डेटा चेंज करके। भी प्रीवियस डायग्राम के जैसा ही एक शॉर्ट सर्किट है, कल हमने कुछ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर वैसा ही है, मैंने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कुछ जोड़ दिया, मैंने कुछ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बढ़ा दिया है ना। ये मान लो अगर हमारा ए पॉइंट है तो इसको भी मैं ए पॉइंट कह सकता हूँ ना, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट पाथ है ना, याद है कि नहीं शॉर्ट सर्किट वाला बात? हाँ याद है ना, गुड। तो ये शॉर्ट सर्किट पाथ है। शॉर्ट सर्किट पाथ किसको कहते हैं? वो पाथ जिसमें जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ कोई रेजिस्टर नहीं है तो ये शॉर्ट सर्किट है, यानी कि जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसका जो पोटेंशियल इसका भी वही। इसको अगर मैं ऐसे पहचान रहा हूँ तो इसको भी मैं ऐसे पहचान सकता हूँ, ठीक। अब ये मान लो बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट P, ये बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया P। तो अब है कि हमारे पास A से P तक चलने का ये पाथ नंबर 1, A से P जाने का ये पाथ नंबर 2। तो A से अगर सर्किट को रिड्रॉ करते हैं तो एक तो है सिंगल रेजिस्टर का नेटवर्क है जिसको कि मैं P तक ड्रॉ कर सकता हूँ, और दूसरा मैं दो रेजिस्टर इन सीरीज ऐसे P तक गया, समझ रहे हो कि नहीं? ये R है, ये R है, ये R है, तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आगे है कि P से आगे मैं B जा सकता हूँ, P से मैं B जा रहा हूँ, उस पाथ में दो रेजिस्टर है, तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? और एक अंतिम पाथ है A to B डायरेक्टली, तो A से सीधा B को जोड़ सकते हैं। ये हो गया हमारा ओवरऑल नेटवर्क। तो देखो नेटवर्क बिल्कुल प्रीवियस वाला ही है कि नहीं, कोई अंतर है क्या? सिर्फ नंबर ऑफ रेजिस्टर में और वैल्यू में अंतर है। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर तो सेम टू सेम है, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है ना, सेम टू सेम। तो अब इसका कैलकुलेशन बताओ, नहीं हुआ? कितना? एक बार फिर से बोलो, आवाज ठीक से नहीं सुनाई दिया। करेक्ट, 8/11R। सबका आया क्या? चुपचाप नहीं बैठोगे, मैं जब पूछता हूं तो रेस्पॉन्स करना है, समझे कि नहीं? मैं जब पूछता हूं सबका हुआ है कि नहीं तो सबको बताना है कि हाँ या ना, साइलेंट नहीं बैठना है। रुको V को चेंज कर देते, कैलकुलेशन बड़ा झमेला हो जाएगा। 4 वोल्ट ले लेते हैं, चलो 4 वोल्ट, ज़्यादा नहीं, 4 वोल्ट, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज 4 वोल्ट ले लिया, जस्ट कैलकुलेशन में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। अच्छा, हमारा R इफेक्टिव यहाँ हम लोग जो कैलकुलेशन किए थे RAB है ना, वो आया था 8R/11, राइट। यानी कि R का वैल्यू 1 है तो ये 8/11 ओम इतना आया था। अब देखो मेन करंट जो ड्रॉ होगा है ना, IAB, A से B तक चलने वाला जो करंट है वो क्या होगा? A से B तक का वोल्टेज डिवाइडेड बाय A से B तक का रेजिस्टेंस, ही ना होगा, हाँ या ना? IAB विल बी VAB/RAB। VAB हमारा कितना है, कितना 4 डिवाइडेड बाय, ये मैंने कितना कहा 8/11, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11/2 एम्पियर, हाँ या ना? ये हो गया 11/2 एम्पियर। ये मेन करंट है, यानी कि पूरा सर्किट में मेन करंट जो है वो 11/2 एम्पियर का एंटर करेगा। अब देखो ये 11/2 एम्पियर का करंट मेनली ये एक ऊपर वाला ब्रांच में जाएगा और एक नीचे जाएगा, है ना। तो नीचे वाला
करंट तो मैं आसानी से बता सकता हूँ, ये 1 ओम है। तो ये वाला ब्रांच में अगर मान लो मैं करंट को I2 मान लेता हूँ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ I2 क्या होगा, क्योंकि पूरा A से B ऊपर वाले ब्रांच में 4 वोल्ट है, तो नीचे वाला एक सिंगल रेजिस्टर जो है उसमें भी 4 वोल्ट एप्लीकेबल है, कारण A से B तक का वोल्टेज ही 4 वोल्ट है, हाँ या ना। तो नीचे वाला का भी अगर 4 वोल्ट है तो I2 का वैल्यू 4 बाई कितना 1 यानी 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर करंट हमारा, बात को समझो, 4 एम्पियर करंट हमारा I2 के फॉर्म में चला गया। टोटल कितना करंट था 11/2। तो ये वाला ब्रांच में जो करंट जाएगा ये मैंने I माना, यहाँ जो मैंने मार्क किया था, और यहाँ मान लो I डैश, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I प्लस I डैश, फिर कितना होगा 11/2 माइनस 4 यानी 11 माइनस 8/2, समझ रहे हो कि नहीं, 3/2 एम्पियर। तो टोटल में से 3/2 एम्पियर तो ऊपर वाले ब्रांच से जाने के लिए अवेलेबल है, नीचे वाले में तो 4 एम्पियर हो गया ना, क्योंकि 4 वोल्ट बाई सिंगल रेजिस्टर ऑफ वैल्यू 1 ओम। अब सवाल है, ये जो 3/2 बचा यही ना 2 पार्ट में बटेगा, हाँ या ना, कारण यहाँ 11/2 आया, उसमें से 4 इधर चला गया, बाकी कितना रहा 3/2। वही 3/2 I और I डैश के फॉर्म में ये 2 ब्रांच में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? उसमें से हमको कौन सा ब्रांच का चाहिए, ये वाला ब्रांच का करंट। कल ही मैंने बताया था कि जब मेरे को 2 पैरेलल पाथ होता है तो उसमें से दोनों में से किसी एक पाथ में करंट जानना है, तो क्या करते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, करंट रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं भी गड़बड़ कर दिया, तो ये 1/3 हो जाएगा, वही बोले ज़्यादा कैसे आ गया, 1/2, ठीक है, यानी 0.5 एम्पियर। तो ये जो 1:2 है ना, 1:2 है, रेजिस्टेंस रेशियो 1:2 है, तो करंट हो जाएगा 2:1। तो इसमें 1/3 ऑफ करंट जाएगा, मेन करंट, मतलब जितना का स्प्लिट कर रहे हैं, तो यानी कि वैल्यू कितना आ गया 0.5। अगर ऊपर वाला I डैश पूछ देता तो वो कितना होता 1। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम लोग हर एक इंडिविजुअल ब्रांच का जब भी पैरेलल में स्प्लिट होगा तो वो इन्वर्स रेशियो वाला बात याद रखना, इन्वर्स रेशियो वाला बात याद रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन ठीक ठाक हो जाएगा।